आई होप आपकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त चल रही है। तो आज के इस वीडियो में ग्रामर टेस्ट सीरीज 5 हम लोग करने वाले हैं। टोटल मार्क्स 15 मार्क्स का ये होगा, ठीक है, और पासिंग मार्क्स 12 है। आप देखना आपका कितना स्कोर आप इसमें कर पा रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द नॉन फाइनाइट वर्ब्स। नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होता है मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ इसके बारे में, ठीक है। नॉन फाइनाइट जो वर्ब होता है वो कभी भी टेंस, सब्जेक्ट या फिर नंबर के अकॉर्डिंग नहीं बदलता है। ये सेंटेंस को पढ़ के भी आप आसानी से इसका आंसर गेस कर सकते हैं कि इसका आंसर होगा क्या, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। द ट्री इज इजी डैश। तो ट्री इजी आसान है, किस लिए आसान है? चढ़ने के लिए, टू क्लाइंब। इसका आंसर हो जाएगा टू क्लाइंब। सेकेंड, डैश लाइज इज अ सीन। सीन का मतलब हो गया पाप, लाइज मतलब हो गया झूठ। तो झूठ कहना या झूठ बोलना पाप है, तो टेलिंग लाइज इज अ सीन, ये हो जाएगा सेकंड नंबर। क्वेश्चन नंबर सी वियर्स अ डैश लुक। सी वियर्स अ डैश लुक मतलब वो कैसा दिखाई दे रही है, वो कैसा झलक रहा है, उसका रूप देखने से कैसा लग रहा है? थकी हुई लग रही है, ठीक है। टायर्ड, टायर्ड का मतलब होता है थका हुआ, ठीक है। वह थकी हुई सी लग रही है, इसका मतलब हो जाएगा डी, यू आर नॉट अलाउड डैश हियर टू स्मोक हियर। स्मोक मतलब यहाँ पे धूम्रपान का सेवन, निषेध है ना। तो यू आर नॉट अलाउड टू स्मोक हियर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो इसमें अब सेंटेंस कैरेक्टर्स को फिल करना है। ये सारे सेंटेंस कैरेक्टर्स है, ठीक है। अगर ये तीनों का मतलब आपको पता होगा तो आसानी से आप लोग फिलअप कर पाएंगे, या आसानी से इसका सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, डैश यू सो शैल यू रीप। तो ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इससे पहले जो हमने PYQs 4 जो किया था उसमें भी ये क्वेश्चन था, मतलब ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो हो सकता है एग्जाम में ये फिर से आ जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा जैसा तुम बोओगे। सो मतलब होता है बोना, है ना। जैसा तुम बोओगे वैसा तुम काटोगे, तो जैसा मतलब एज, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा एज। क्वेश्चन नंबर बी, माई मदर लव्स मी मोर डैश माई ब्रदर। अब मेरी माँ जो है वो मुझे ज़्यादा प्यार करती है, किससे? मेरे भाई से। तो ये कंपैरिजन हो रहा है, तो दैन का यूज़ करते हैं कंपैरिजन के लिए, ठीक है, तुलना के लिए। क्वेश्चन नंबर सी, वेट फॉर मी डैश आई रिटर्न। तो मेरे लिए रुको जब तक कि मैं वापस ना आ जाऊं, तो ये हो जाएगा अनटिल, जब तक कि या फिर जब तक, ठीक है। ट्रांसफॉर्म द फ्लोइंग सेंटेंसेज एज डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट्स। अब ये जो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ सेंटेंस का पार्ट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी इज टू टायर्ड टू प्ले। रिमूव टू करना है इसमें। रिमूव टू का ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना दिया सेपरेटली, जिसमें मैंने उसके कुछ कॉन्सेप्ट समझाए। 2 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो दोनों टाइप समझा दिए, और साथ ही साथ 10 से 12 साल का सारा PYQs मैंने उसमें इंक्लूड किया है, तो आप उसको देख लेना, ठीक है, चेकआउट कर लेना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो करते क्या है, तो ये जो टू है ना इसको रिप्लेस कर देते हैं सो में, और ये जो टू है इसको रिप्लेस कर देते हैं दैट कंजक्शन में, ठीक है। इसके बाद दैट के जस्ट बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पे सी है तो यहाँ पे सी लिख दिया गया है, ठीक है। तो अब देखिए सेंटेंस, सी इज सो, टू के प्लेस पे सो, टायर्ड, अब इस टू के प्लेस पे दैट, उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रोनाउन लग गया है, ठीक है। सी कैन नॉट प्ले, ऐसा में। क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। हु कैन कंट्रोल द विंड। विंड को, हवा को कौन कंट्रोल कर सकता है? इसको असर्टिव में मतलब स्टेटमेंट में चेंज करना है। तो हवा को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? नो वन कैन कंट्रोल द विंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी, द टीचर सेड द अर्थ इज राउंड। टीचर ने कहा कि अर्थ गोल है, ठीक है। अब इसे इनडायरेक्ट में चेंज करना है। दैट मीन्स ये जो स्पीच दिया गया ये डायरेक्ट स्पीच में है, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो थोड़ा सा बता देते हैं कि डायरेक्ट स्पीच होता क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है। तो जब भी किसी के बात को एज इट इज
किसी को कहना, किसी को बताना, ठीक है, उसकी बातों को एज इट इज किसी को बताना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट स्पीच, ठीक है। तो जब भी डायरेक्ट स्पीच जो होता है वो हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है फिर, तो इनडायरेक्ट स्पीच उसको बोलते हैं जब इसी बात को अगर अपने अकॉर्डिंग बता दे, ठीक है, अपने हिसाब से बता दे। जैसे कि मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा द अर्थ इज राउंड, जो है वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब एकदम ये सच है कि ऐसा होता ही है, ठीक है, इसलिए एज इट इज सेंटेंस को रखें। अब यहाँ पे अब क्या देखें कि डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाएं, दैट कंजक्शन का यूज किए, और उसके बाद ये जो सेंटेंस है यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो एज इट इज इस सेंटेंस को यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, टीचर ने कहा कि अर्थ गोल है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल मॉडल्स गिवन बिलो। तो ये सारे क्या, ये मॉडल्स है ना। तो ये मॉडल्स का अगर ये सारे वर्ड्स हैं, अगर इसका वर्ड्स का अगर आपको मतलब पता है तो आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इसका फुल कॉन्सेप्ट देखना चाहते हैं तो ऑलरेडी मैंने इस पर वीडियो बना दिया है, और उसमें PYQs कंप्लीट मेंशन कर दिया 10 से 12 साल का, ठीक है, जितना भी अभी तक जैकबोर्ड पूछा है, ठीक है, आप उसको देख लेना, कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एनीवन डैश मेक मिस्टेक्स, कोई भी मिस्टेक कर सकता है, तो कर सकता है ना, एबिलिटी उस पर कोई मिस्टेक कर सकता है, तो कैन, इसका आंसर हो जाएगा कैन। सेकंड, पेरेंट्स डैश लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन, तो पेरेंट्स को अवश्य अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, एकदम जरूरी है ना, एकदम जरूरी है, तो जरूरी है ना, मस्ट चाहिए, और यहाँ पे जरूरी है तो क्या हो गया, मस्ट। डैश यू लिव लॉन्ग, तुम जियो हजारों साल, एक होता है ना आशीर्वाद दे रहे, किसी को ब्लेसिंग दे रहे हैं, तो जब भी ब्लेसिंग देते हैं तो मे का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मे। तो मे का यूज प्रोबेबिलिटी के लिए भी होता है, मतलब संभावना के लिए, है ना, पॉसिबिलिटी के लिए कि कोई चीज कितना हो सकता है कि नहीं हो सकता है, और अनुमति लेने के लिए भी, और इसका होता है ब्लेसिंग्स के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं, सी वर्कड हार्ड सो दैट सी कुड पास, उसने बहुत मेहनत किया या फिर उसने बहुत कठिन परिश्रम किया ताकि वो एग्जाम में पास हो सके, या फिर ताकि वो पास हो सके। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कॉन्सेप्ट, इसमें मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाने का कोशिश किया है, और अगर आपको किसी टॉपिक पर डाउट है तो आप जरूर से कमेंट कर देना, मैं उस पर वीडियो लेते आऊँगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स। अभी जो ब्रैकेट्स में दिया गया है इस वर्ब्स का फॉर्म, करेक्ट फॉर्म इसमें हम लोग को फिल करना है। तो पहले सेंटेंस समझते हैं, ये जो दोनों ये टेंस से पूछा गया, ठीक है। टेंस अगर क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, टेंस का मैंने अभी वीडियो नहीं डाला है, लेकिन जल्दी मैं इस पर भी वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। समझते हैं सेंटेंस, द सिनेमा शो डैश व्हेन आई रीच्ड द हॉल, जब मैं हॉल पहुंचा तो सिनेमा शो स्टार्ट हो चुका था पास्ट में, तो हैड स्टार्टेड क्या होगा, हैड स्टार्टेड, ठीक है। तो हैड स्टार्टेड मतलब पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट का यूज किया इसमें। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ही डैश फॉर दिल्ली यस्टरडे, ही लेफ्ट फॉर दिल्ली, है ना, वो चला गया, निकल गया दिल्ली के लिए, निकल गया मतलब पास्ट में, तो लीव का पास्ट फॉर्म क्या होगा, लेफ्ट। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विथ हु व्हाई वेयर, ये सारे जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं ये बेसिकली क्लाउस चैप्टर से लिए गए हैं, ठीक है। अब इसमें अगर आपको मतलब पता होता है ये सबका हिंदी में, ठीक है, तो आसानी से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक क्वेश्चन देखते हैं, आई नो द रीजन डैश ही फेल्ड, मुझे पता है, मैं जानता हूँ उसका रीजन कि वो फेल हो गया, तो फेल हो गया मतलब क्यों हो गया, यही ना, मैं यही ना जानता हूँ कि वो क्यों फेल हो गया, क्यों मतलब वाई, ठीक है, क्या होगा आंसर, वाई। क्वेश्चन नंबर बी, यू मे गो डैश यू लाइक, यू मे गो तुम जहां जाना चाहो जा सकते हो, ठीक है, तो जहां कहाँ, है ना, इसके लिए क्या होगा, वेयर,
हैं आई नो डैश हैज़ टेकन माई पर्स, मुझे पता है कि किसने मेरा पर्स लिया है या कौन मेरा पर्स लिया है, मुझे पता है, ठीक है। तो उसके लिए हो जाएगा हु। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और हाँ, कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर कर देना, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।